आज जो है भरपूर कोशिश के बावजूद जो है मैंने एक जो पुरानी जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2015 की ज़फ़र अली शाह केस में, तो आज चीफ साहब का बहुत इंसिस्टेंस थी कि वो इस पे एप्लीकेबल है। मैंने उनको ये अर्ज़ किया कि वो इस केस पे एप्लीकेबल नहीं है। वो केस ज़फ़र अली शाह वाला केस में अभी जो इस्तीफ़े थे वो अभी मंजूर नहीं हुए थे। ये फ़ैसला जो आज हुआ है हम इसको चैलेंज करेंगे और इस पे मैं रीज़निंग का इंतज़ार कर रहा हूँ। होपफुली वो जल्दी आ जाएंगी और उस चीज़ को जो है हम आगे चले जाएंगे। आज बड़ी पेशेंट हियरिंग कोर्ट ने हमें दी है, हम मशकूर हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इसको जो है मज़ीद दूसरे फोरम्स के ऊपर लेके जाएंगे, वो हम लेके जाएंगे और इसको चैलेंज भी कर लेंगे। जिस केस की बुनियाद पे चीफ साहब का ये ख्याल था, उनकी अपनी क्योंकि जजमेंट थी, तो मैंने उनको ये भी कहा कि आप लार्जर बेंच को अगर भेजना चाहें, उसको उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल ये आज केस जो है ये हमारे ख़िलाफ़ हो गया है, लेकिन हम इसको जाके किसी दूसरे फोरम के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या इसके ऊपर जो है हम चैलेंज करेंगे और इस पे मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली हमें कानून के मुताबिक जो है फैसला मिल जाएगा। फैसला उनका ये ख्याल था कि जो नोटिफिकेशन स्पीकर साहब ने किया था 13 अप्रैल का, वो उनकी फ़ैसले से मुताबिकत नहीं रखता। और उस पर मैंने इनको ये कहा कि आपका जो फ़ैसला है वो इस्तीफ़े मंजूर करने से पहले का फ़ैसला है। ये फ़ैसला जो है ये इसमें क्योंकि एक ऑर्डर हो चुका है, तो इसकी सिर्फ अमल दरामद जो है वो बाकी है, सेक्रेटरी या उस पर वो नहीं है। तो आपको पता है काफ़ी लंबी बहस हुई और काफ़ी एफ़र्ट करने के बाद मुझे कुछ मौका मिल गया था कि मैं अपना जो है केस प्रेजेंट कर सकूं। तो ये केस जो है ये आगे चला जाएगा। तो उनके जो जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल डिस्टिंग्विशेबल है और इस केस के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। एक नुक्ता जो उन्होंने कहा है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो उसको स्पीकर के अख्तियार नहीं थे। मैंने उसका जवाब दिया कि आर्टिकल 53 सब क्लॉज 3 में जब स्पीकर नहीं होते तो डिप्टी स्पीकर कोई और चीज़ जो है जो मेंबर जो है इवन वो भी जो है एज ए स्पीकर काम कर सकते हैं। और ये रूल एडमिट हो गया है। जो सोमोटो केस नंबर 1 था 2022 का कासिम सूरी साहब वाली में, उसमें इस पे सैर हासिल जो है वो एक पैराग्राफ लिखा गया है कि स्पीकर और स्पीकर के अपने इख्तियारात कैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जजमेंट का जो ऑथर होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है जजमेंट से बाहर निकलना। बहरहाल आज वो फैसला हो गया, ये लिंगर ऑन नहीं हुआ। मैं इस बात पे मुतमईन हूँ कि इसका फिर जो फैसला आगे जो फोरम्स होंगे क्लाइंट्स से इंस्ट्रक्शंस लेके इसको हम चैलेंज करेंगे। सर आप नहीं समझते कि अभी जो है वो जैसे पिक एंड चूज़ की आपने बात की है, तो इसके मकासद जो है वो स्पीकर साहब मज़ीद हासिल करेंगे कुछ और? देखिए अगर स्पीकर साहब उसको मज़ीद करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो सबके करें, वो नहीं करते। वो देखिए आज भी उनके वकला फियर ऑफ वन मैन, यानी एक आदमी को इलेक्शन लड़ा है उससे उनको काफ़ी डर है। तो इलेक्शंस तो हैं वो तो पार्टी का फैसला होता है कि किसने कहाँ से लड़ना है। ज़ाहिर है वो किसी की विम्स के ऊपर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पिक एंड चूज़ वो करेंगे, इंशाल्लाह वो कर लेंगे। हम इसको देख सुप्रीम कोर्ट कब तक जाने के इरादा है? जी जैसे ये ऑर्डर तहरीरी ऑर्डर आता है हम उस पर सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। थैंक यू। जी आपने देखा डिप्टी स्पीकर साहब ने जो इस्तीफ़े कबूल किए थे उनके हवाले से आज पिक एंड चूज़ के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची थी पीटीआई, लेकिन उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। और इस वक्त जो दूसरी तरफ के वकील हैं, हुकूमती वकील, वो बात कर रहे हैं। देखें ये अब स्पीकर साहब के पास चूँकि मामला है, मेरा कोई भी मज़ीद बात करना इसमें प्रॉपर नहीं है। अच्छा थैंक यू। आपने सुना? थैंक यू। जी इस वक्त जो है ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रख जी आपने सुना कि जिस तरीके से फैसल फरीद साहब ने यहाँ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत के अंदर आर्गू किया कि ये पिक एंड चूज़ का जो मामला है कि 11 अरकान असम्बली जो है उनके इस्तीफ़े मंजूर हो जाते हैं और बाकी जो लोग हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते। तो इसका मतलब है कि ये तहरीक इंसाफ को दरअसल तोड़ने की कोशिश है हमारे अरकान को। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ही एक 2015 के ज़फ़र अली शाह केस जो है उसका उन्होंने रेफरेंस दिया कि उसके अंदर चूँकि तमाम पैरामीटर्स जो है वो सेट कर दिए गए हैं कि स्पीकर के सामने ये इस्तीफ़े आने ज़रूरी थे। तो फैसल फरीद एडवोकेट साहब ने वहाँ पर दलील दी कि क्या जो 11 मेंबरान हैं वो स्पीकर के सामने गए हैं, लेकिन इस पर जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने कहा कि ये स्पीकर की अपनी डिस्क्रिशन है, यानी वो किस तरह सेटिस्फाई होते हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है
ये स्पीकर का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है, इसके अंदर हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। यहाँ फिर मज़ीद जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये डिप्टी स्पीकर जो है इसकी मंजूरी के बाद स्पीकर जब कोई इस्तीफ़े मंजूर करता है तो उससे भी एक कदम आगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी सेटिस्फाई होना होता है। इस पर फैसल फरीद साहब ने उनको टोका कि सर ये तो कहीं पर जो है वो कानून मौजूद नहीं है। तो इस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा चलें हम इधर नहीं जाते, इसको रहने दें और अपना केस आप आर्गू करें। तो आज हमने देखा है कि काफ़ी मरतबा जो है वो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने टोका भी है, अपने फैसले जो उनका साबिक़ा है उसका उन्होंने दिफा भी किया है। और फिर जो यहाँ पर जो है वो इस्तीफ़ा देने वाला, ये मैं आपके सामने थोड़ा रख देता हूँ, इस्तीफ़ा देने वाला हर रुकन असम्बली इनफरादी तौर पर स्पीकर असम्बली के सामने पेश होकर इस्तीफ़े की तस्दीक करे। ये अदालत स्पीकर असम्बली को अहकामात जारी नहीं करेगी। जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो कवानीन और अदालती फ़ैसलों के बरखिलाफ़ था। अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। यानी जो डिप्टी स्पीकर है यहाँ पर जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने करार दिया है कि उसके पास जो स्पीकर के फुल अख्तियारात हैं वो नहीं होते। जब तक असम्बली अरकान के इस्तीफ़े तयशुदा असूलों और तरीक़ाकार के मुताबिक कबूल ना हो जाएँ या इलेक्शन कमीशन इनको डी नोटिफाई ना कर दे, क्या इन अरकान असम्बली की ड्यूटी नहीं थी कि वो अपने हल्के के लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? ये भी एक बड़ी आम बात की है। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें सोच बदलनी पड़ेगी, पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कुछ असूल वज़ा कर दिए हैं। कौमी असम्बली के 11 मंजूर शुदा इस्तीफ़ों के मुताल्लिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तसल्ली कर ली है और ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की तसल्ली के मयार का जायज़ा नहीं लेगी। आइन और अदालती फैसले के बरखिलाफ डिप्टी स्पीकर इज्तमाही तौर पर इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता था। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफ़ों की इज्तमाही मंजूरी तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं हुई। अब डिप्टी स्पीकर जो है उसके मामले पर जब इरफान कादर एडवोकेट साहब ने दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मखसूस हालात को भी अदालत को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब आपने देखा कि एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई हुई थी और उसके बाद जो है जब देखा गया कि ये हुकूमत घर जा रही है तो उस मखसूस माहौल के अंदर जो है जल्दी जल्दी ये इस्तीफ़े दिए गए, फिर मंजूरी हुई, फिर उसको जो है वो नहीं देखा गया इन तमाम चीज़ों को। तो बहरहाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 11 मेंबरान के जो इस्तीफ़े कबूल किए गए थे उन पर जो तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की तरफ से सवालात उठाए गए थे वो दरख्वास्त आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसको खारिज कर दिया है और काफ़ी कानूनी सवालात उसके अंदर आए हैं। और उसके बाद जो है वो फैसल फरीद एडवोकेट ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसका दिफा करने की भी कोशिश की है, लेकिन वो दिफा करने के अंदर नाकाम हुए हैं। अदालत ज़ाहिर है उसका राइट है, इस्तेकाक है, वो उनके दलाइल से मुतमईन नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा जो सवाल आगे खड़ा हो रहा है जिसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और वो ये कि चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली इस वक्त हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब और वो तो चाहेंगे जो एक एजेंडा है PDM की हुकूमत का कि शायद हम जो है वो किसी भी तरीके के साथ जो है वो इन तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पर बुलाएं। इनफरादी तौर पर अगर बुलाएंगे तो उनको कन्विंस किया जा सकता है, उनके इस्तीफ़ों को लटकाया जा सकता है, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा सकता है। इसी खदशे का इज़हार आज फैसल फरीद एडवोकेट ने किया है, इसी खदशे का इज़हार गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने भी किया है। तो अब PTI के अगर मेंबरान ज़ाहिर है ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज होने जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका इफ़ेक्ट होगा वो तहरीक इंसाफ को एक मरतबा ज़रूर वो कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर उसने हिला कर रख दिया है कि अब स्पीकर अपनी मर्ज़ी करके इनफरादी तौर पर जो इस वक्त पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, तो तोड़ने का जो रास्ता है वो हमवार हो रहा है। लेकिन आवाम की इतनी इमरान खान के साथ खड़े होने के बाद अगर कोई ये इस मंसूबे पर अमल होता है तो फिर शायद आवाम की परवाह उन लोगों को नहीं होगी। तो ये आज का फैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया है। हुकूमती जो वकील हैं उन्होंने भी इरफान कादर के जो दलाइल थे ज़ाहिर है वो हुकूमत की तरफ से थे, बाकियों ने भी उनके दलाइल को एक्सेप्ट किया है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।